हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर एफआरएम एंड आईटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि वॉन्ट्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने 4 कारक पढ़ चुके थे। फिफ्थ हम बात करेंगे जैविक दृष्टिकोण की। ठीक है, हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वॉन्ट्स या नेसेसिटीज़। तो देखिए, जैविक दृष्टिकोण अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसका अपना जीवन के प्रति कोई न कोई दृष्टिकोण होता ही है और प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है ना। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में महत्व देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो भौतिकवाद जो होता है या भौतिकता जो होती है इसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, कुछ लोग रूप रंग को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये सभी व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है ना। तो देखिए, कुछ लोग जो होते हैं वो जैसे कि जो भौतिकता को बहुत ज़्यादा मानते हैं या उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो उन लोगों के लिए यही चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। अर्थात जैसे उनके घर बहुत सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसमें सोफ़ा होना चाहिए, डबल बेड होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसे लोग भौतिक सुख को या इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता या वैल्यू देते हैं। ठीक है, जो स्पिरिचुअल लोग होंगे उन लोगों की हमेशा या यही दृष्टिकोण रहेगा या जो उनकी इच्छाएं होगी वो होगी जैसे तीर्थ यात्रा जाना, भगवान की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, भलाई करना, ठीक है, लोगों की मदद करना। तो इस प्रकार की जो आदतें होती हैं, ठीक है, ये दृष्टिकोण इन लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यह भी क्या करता है, व्यक्ति की जो वांट्स होती है या फिर इच्छाएं या आवश्यकताएं होती है उसे प्रभावित करने का कार्य करता है। जो लोग भौतिकता को ज़्यादा महत्व देंगे वो भौतिक सुख के ऊपर या भौतिक इच्छाओं को ज़्यादा जागृत करेंगे, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल होंगे वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर या उनकी जो नीड्स होगी वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही होंगी, वो भौतिकता या इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। अगला प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है आदतों की बाध्यता। ठीक है, अर्थात कुछ लोग अपनी हैबिट से इस तरीके से बंधे हुए या जुड़े हुए होते हैं कि वो उससे दूर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसे नहीं हटा पाते हैं, है ना। कुछ लोग आदी हो जाते हैं, हम कहते हैं ना कि जैसे कुछ हैबिचुअल ही है कुछ चीज़ों के। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि लोग सुबह उठते ही बेड टी लेना पसंद करते हैं, है ना, लेते हैं, उनको आदत होती, क्योंकि अगर वो सुबह पलंग पर ही या बेड टी ही अगर नहीं लेंगे तो उनको क्या होगा, सुबह उनकी अच्छी नहीं होगी, उनको सुस्ती रहेगी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आदत होती है कि अगर वो एसी में नहीं सोए या कूलर में नहीं सोएंगे तो उनको अच्छी नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनको उसकी आदत है, वो नॉर्मल गर्मी में या फ़ैन में नहीं रह सकता है। तो कुछ लोग अपनी आदतों से बहुत ही बंधे हुए होते हैं। कुछ लोगों को होता है कि जैसे कोई सुपारी खाने की आदत होती है, ठीक है, या स्मोक करने की हैबिट होती है, तो वो अपनी उस हैबिट्स के प्रति बंध जाते हैं। तो इस वजह से अब उनकी ये नीड है, जैसे जो लोग बेड टी लेते हैं उनकी नीड है कि बिना चाय के उनकी सुबह हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, जिन लोगों को स्मोकिंग करने की आदत है वो जब तक स्मोक नहीं करेंगे तब तक उनको क्या होगा, नर्वसनेस होती रहेगी। ठीक है, उनका दिमाग नहीं लग पाएगा, उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होने लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से लोग जो होते हैं कई बार अपनी आदतों से बहुत ज़्यादा बाध्य हो जाते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है दिखावटीपन। ठीक है, कुछ लोगों का आदत होता है शो ऑफ करने का। ठीक है, उन लोगों की देखिए, वैसे जो दिखावटीपन होता है या शो ऑफ की जो आदत होती है यह लोगों की जन्मजात से ही होती, मतलब एक कह सकते हो आप स्वाभाविक या नेचुरल प्रकृति होती है एक व्यक्ति की। ठीक है, किसी न किसी स्टेज पर आके किसी न किसी समय पर व्यक्ति इस आदत को या इस प्रकृति को दिखा ही देता है। ठीक है, तो देखिए, यह जो आदत होती है लोगों की, दिखावटीपन की वजह से लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों,
उनको पसंद करें या लोगों का उनके ऊपर ध्यान जाए, ठीक है, ताकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए रहें। इसलिए इन लोगों की आदत होती है ऐसा करना। तो इस वजह से भी जो लोगों की वांट्स होती है वो बदल जाती है। तो देखिए, जैसे कि कोई भी एक सोसाइटी है, एक कम्युनिटी है या एक कॉलोनी है, उसमें कोई व्यक्ति है ऐसा जिसे दिखावटीपन का बहुत ज़्यादा आदत है, तो वह क्या करेगा, रोज़ नई नई वस्तुएं खरीदेगा, ठीक है। जैसे उसने कभी नया महंगा मोबाइल फ़ोन ख़रीदा और सबके सामने शो ऑफ करेगा कि देखो मैंने कितना महंगा मोबाइल लिया, मैंने 50,000 का मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, मैंने 1,00,000 रुपए का मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, ठीक है। अब वो सबको दिखाएगा तो इससे उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। अपने घर में महंगे महंगे सामान लेकर के आएंगे, अपने लाइफस्टाइल को बहुत इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, फैमिली स्टैंडर्ड और स्टेटस को इम्प्रूव करेंगे, अलग अलग जगह पर घूमने जाएंगे, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे, महंगे महंगे सामान या कपड़े पहनेंगे। तो उससे क्या होता है कि उनको वो दिखावटीपन करते हैं, जिससे उनकी जो वांट्स होती है वो भी अफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं लोगों की या पर्सन की वांट्स को या नेसेसिटीज़ को, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, ठीक है। जो हमारी इच्छाएं, जो हमारी आवश्यकताएं होती है या नीड्स होती है, उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, जो ह्यूमन वांट्स हैं इसको 3 पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है अनिवार्य आवश्यकताएं, ठीक है, जिसको आप कहते हो नेसेसरीज। दूसरी आती है सुविधात्मक आवश्यकताएं, जिसे हम कहते हैं कंफर्ट्स, ठीक है। और थर्ड आती है विलासात्मक आवश्यकताएं, ठीक है, जिसे आप कहते हो लग्जरीज, ठीक है। तो देखिए, इसकी आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है, अनिवार्य अर्थात जो कि बहुत ज़रूरी होती है ना, हमारी मेन आवश्यकता होती है जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल पाएगा, ठीक है। दूसरी होती है सुविधात्मक, अर्थात जो हमारे कंफर्ट को बढ़ाती है, हमें कुछ सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। लेकिन जो विलासात्मक होती है वे होती हैं जो आपको लग्जरी प्रोवाइड करती है, महंगी चीज़ें होती हैं जो कि आपको सेटिस्फेक्शन देने का या सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। अच्छा, अगर ये प्रेजेंट हो या ना हो, उससे व्यक्ति के जीवन पर ऐसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए जाएंगे, जिसमें हमारी पहली है अनिवार्य आवश्यकताएं, ठीक है। देखिए, अनिवार्य आवश्यकताएं जो होती हैं, यह व्यक्ति के लिए सबसे पहला तो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिन्हें पूरा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अब व्यक्ति जब इन्हें पूरा करेगा ना, तो इसके द्वारा इसे पूरा करने के लिए व्यक्ति के द्वारा जो खर्च की गई जो राशि होती है या जो पैसा वो इसके ऊपर खर्च करता है, उससे ज़्यादा उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, उससे ज़्यादा व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात जो उसने खर्च किया उससे ज़्यादा उसे संतुष्टि मिलेगी। जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती है, ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। इन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने कहा है। तो देखिए, यह भी पुनः वापस कैसी होती है, 3 प्रकार की होती है, या इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं। जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं, जो कि हमारे जीवन
की रक्षा करने के लिए या जीवन बचाने के लिए या जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अगर ये नहीं होगी तो व्यक्ति का जीवन है ही नहीं, समाप्त है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, जिसमें आता है भोजन अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। यह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति को भोजन नहीं मिलेगा, अगर व्यक्ति को कपड़ा नहीं मिलेगा या मकान नहीं मिलेगा तो उसका जीवन नहीं है ना। दूसरी जो होती है वह होती है कार्य क्षमता रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं। ठीक है, अर्थात व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है ना, उनको बचाने वाली, उनकी रक्षा करने वाली आवश्यकताएं। ठीक है, देखिए ये वे आवश्यकताएं होती है जिनको करने से व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होती है ना, वो उचित तरीके से बनी हुई रहती है। ठीक है, ये व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है, वर्किंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो अच्छी बनी हुई रहती है ताकि व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहे। ठीक है, तो देखिए एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए तो भोजन आवश्यक है, लेकिन उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अच्छा या संतुलित भोजन आवश्यक होता है। ठीक है, तो यह उसकी कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकता होगी। एक मकान व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, वो 4 दीवारी भी हो सकता है, लेकिन उसकी कार्य क्षमता सही बनी रहे इसके लिए उसके ऊपर एक अच्छी छत होनी चाहिए, चारों तरफ से प्रोटेक्शन उसको होना चाहिए। ठीक है, तो यह चीज़ें कार्य क्षमता रक्षक होती है। साथ ही साथ जो अपनी सराउंडिंग होती है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की गंदगी वगैरह ना हो, जो जगह होती है वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो व्यक्ति की कार्य क्षमता है वो अच्छी बनी हुई रहती है। वेंटिलेटेड होने से क्या होता है, ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह वो निरंतर बना हुआ रहता है, और जब ऑक्सीजन का प्रवाह निरंतर बना हुआ रहता है तो व्यक्ति की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। तीसरी जो प्रकार है वह है प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं। ठीक है, अर्थात जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करती है या उसको सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करती है। ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करती है ना, ये होती है प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं। अर्थात जैसे कि कोई भी व्यक्ति कम्युनिटी में रहता है तो अपने स्टेटस को अच्छा रखने के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए वो कार का उपयोग कर सकता है, कार लेकर के आ सकता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, सोसाइटी में उसकी जो स्टेटस होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है, और लोगों के सामने उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, देखिए यह तो थी हमारी पहली आवश्यकता जो कि अनिवार्य आवश्यकताएं थी। अब हम बात करेंगे दूसरी जो हमारी होती है सुविधात्मक आवश्यकताएं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कंफर्ट, है ना, कंफर्ट्स जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सुविधात्मक आवश्यकताएं वो होती हैं जो व्यक्ति को सुविधा प्रदान करती है, एक हेल्प प्रदान करती है या एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है, जिससे हमारे लिए कोई कार्य करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जो सुविधात्मक आवश्यकताएं होती है उसमें जो व्यक्ति खर्च या व्यय जो करता है वो इक्वल होता है उसकी संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन के। ठीक है, जितना उसने खर्च किया उतना उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अर्थात जैसे कि आप कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपको अगर उसे पीसना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं पीसने के लिए, या फिर जूस बनाना है तो सपोज़ आप हाथों का यूज़ करते हो तो वैसा ही आपको काम मिलेगा। अब अगर, या फिर जैसे कि आप कपड़े धोने की बात करते हो, ठीक है, तो कपड़े धोने में क्या है, जो आप हाथ से कपड़ा धो रहे हो
ठीक है। अब अगर आपने वॉशिंग मशीन का यूज़ किया है तो आपको उतनी ही, जितने उसमें फंक्शंस हैं, जैसे कि जो वॉशिंग मशीन आती है वो भी अलग अलग प्रकार की आती है, सेमी ऑटोमेटिक भी आती है और फुली ऑटोमेटिक भी आती है। अब आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदेंगे, आपने इतना इन्वेस्ट किया है तो आपको उतना ही कंफर्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने फुली ऑटोमेटिक मशीन खरीदी तो आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना आपने उसके ऊपर खर्च किया है, ठीक है। तो यह हमारी सुविधात्मक आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे आजकल ऐसे उपकरण मार्केट में अवेलेबल हैं जो क्या करते हैं, व्यक्ति को सुविधा प्रदान करने का काम करते हैं, हमारे लेबर को सेव कर देते हैं। जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गए हैं, फ्रिज है, कूलर है, एसीज है, ये सब चीज़ें हमें सुविधा भी प्रदान करती है। फूड प्रोसेसर्स है, डिश वॉशर है, ठीक है, मॉपिंग के आजकल बहुत सारे आते हैं, चॉपर्स आते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी जो कार्य क्षमता होती है उसको तो बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में क्या करते हैं, समय को बहुत बचाने का कार्य करते हैं। अगली आवश्यकता जो है वो है विलासात्मक आवश्यकताएं, अर्थात जिसे आप कहते हो लग्जरी, ठीक है। विलासात्मक आवश्यकताएं जो होती है ना, देखिए इनको पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो देखिए जो विलासात्मक आवश्यकताएं होती हैं इसके ऊपर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खर्च करता है पैसा, ठीक है। तो देखिए जो व्यक्ति इसके ऊपर खर्च करता है उससे प्राप्त होने वाली जो संतुष्टि होती है ना, वो निर्भर करती है कई बार, ठीक है, या फिर जितना आपने खर्च किया है ना उससे कम ही होगी है। जितना व्यक्ति ने खर्च किया है संतुष्टि उससे कम होती है, अर्थात खर्च तो व्यक्ति का अधिक हो जाएगा लेकिन जो उसकी संतुष्टि होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, सेटिस्फैक्शन कम ही मिलता है ना। तो देखिए अगर किसी वजह से, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी लग्जरीज़ के ऊपर बहुत खर्च किया है, ठीक है, लेकिन अगर उसे वो वस्तु पसंद नहीं आई है तो उसकी वजह से उसका जितना भी सेटिस्फैक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। उसे बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा उस कार्य के अंतर्गत और उसके अंदर। अब क्या है, देखिए जो व्यक्ति की विलासात्मक आवश्यकताएं होती है, लग्जरीज होती है ना, ये व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होती है, ठीक है, या जो उसकी कैपेसिटी होती है ना, उसको क्या करती है, डिक्रीज़ कर देती है, व्यक्ति की कार्य क्षमता को घटाने का कार्य करती है ना। जो विलासात्मक आवश्यकताएं होती है इनको भी पुनः 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है, ठीक है, जिसमें देखिए पहली है हानि रहित विलासात्मक आवश्यकता है, दूसरी होती है हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं और तीसरी होती है सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकताएं। जो हानि रहित होती है ना, उनको अगर व्यक्ति पूरा करेगा तो उससे किसी भी प्रकार की हानि या उसको लॉस नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत ही महंगे ऑर्नामेंट्स खरीदता है, ठीक है, या फिर कोई बहुत ही महंगे कपड़े खरीदता है, महंगा घर खरीदता है, तो ये उसके पास एसेट्स हो गए हैं, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब तो ये महंगी तो बहुत पड़ी, उसको लग्जरियस है ये सब चीज़ें, लेकिन यह उसको नुकसान नहीं देती है, ठीक है। दूसरी हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं वह होती है जो व्यक्ति की कार्य क्षमता को, ठीक है, व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होती है ना उसको कम कर देती है, व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करने लगता है, सिगारेट कर ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है ना, या फिर लीकर लेना स्टार्ट कर देता है, तो वो व्यक्ति की कार्य क्षमता या शरीर को खराब करने का कार्य करती है ना, तो वो व्यक्ति के लिए खराब होंगी। तीसरी होती है सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकताएं। तो देखिए ये वे आवश्यकताएं होती है जिनको पूरा करने से व्यक्ति वर्तमान और भविष्य में खुद को सुरक्षित महसूस करता है, ठीक है। जैसे कि उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टीज़ बना ली, है ना, जैसे कि क्या किया उसने, बहुत से ऑर्नामेंट्स खरीद लिए, कोई महंगे घर खरीदे, कोई प्लॉट्स खरीदे हैं, ठीक है, या कहीं पे शेयर मार्केट्स में या बैंक में कहीं पे भी उसने इन्वेस्टमेंट किया। तो अब अपने उसने क्या किया है, वर्तमान समय में
तो वो कार्य कर ही रहा है, ठीक है, लग्जरी को भोग ही रहा है, इसके साथ ही साथ उसने अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर लिया, तो यह उसकी सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकता कहलाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कभी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने जो गहने हैं या प्लॉट्स हैं या घर है उसको बेच करके वापस से पैसा अर्जित कर लेगा और उससे ज़्यादा मात्रा में ही पैसा मिलेगा, ठीक है, तो उससे अपनी आवश्यकता या जो अपना ख़राब समय होगा वो आराम से निकाल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है, वांट्स होती है, वो 3 प्रकार की होती है, नेसेसिटीज़ होती है, कंफर्ट होती है और लग्जरीज होती है। तो देखिए इस टॉपिक में हमने पढ़ा ह्यूमन वांट्स के बारे में कि ह्यूमन वांट्स क्या होती है और ह्यूमन डिज़ायर्स क्या होती है, ठीक है। इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स इनको अफेक्ट कर देते हैं, जिनकी वजह से जो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है, वांट्स होती है, वो प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस प्रकार की होती है। तो हमें पता है कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है वो असीमित और अगणित होती है ना। बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, कई बार व्यक्ति एक आवश्यकता को पूरी करता है तो उसके साथ साथ दूसरी आवश्यकता भी अराइज हो जाती है, ठीक है। आवश्यकता कभी संतुष्ट नहीं होती है ना। इसी के साथ हमने पढ़ा था वांट्स का या आवश्यकताओं का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि यह 3 प्रकार की होती हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं या नेसेसरीज़ होती हैं, कंफर्ट्स होती हैं और लग्जरीज होती हैं, ठीक है। और तीनों व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताएं और उसके पश्चात उसकी सुविधात्मक आवश्यकताएं। अब व्यक्ति के पास अगर अच्छी मात्रा में रिसोर्सेज होते हैं या मनी बहुत ज़्यादा है, अच्छी मात्रा में व्यक्ति के पास पैसा है, तो वो अपनी लग्जरीज़ के ऊपर खर्च कर सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।